friends. I hope you are doing well. I am DK. न्यूज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2024 का बीच की डिस्कस करेंगे आज। ये हर वीक का न्यूज़पेपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं चैनल पर डालूँ और आपको छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में बताऊँ, तो इस पर कंटिन्यू रहें। पहले ये पेज है, इन पर कुछ ज़्यादा आता नहीं है, यहाँ से चालू करते हैं। आपकी एक वैकेंसी है, ये आपके JRF की वैकेंसी है, इसको पढ़ लें। अगर जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो देख लें। UPSC की ये कोई स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन है, फेमस एग्ज़ाम है ISS, जो अवेयर है उनको पता होगा। NDMC की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। एक ये CSB है, सेंट्रल तसा रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिल्क वाली है। इसमें फेलोशिप वगैरह मिलता है। जो हाईलाइटेड वैकेंसी होगी मैं उस पर रुक जाऊंगा और उसको अच्छे से डिस्कस कर लूँगा। ये जो वैकेंसी मैं जल्दी निकालता जा रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस वाली हैं या फिर डेपुटेशन वाली होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो SSC के थ्रू या UPSC के थ्रू या फिर DSSB के थ्रू भर ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में ना। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल ये अब ये साफ दिख रहा है कि NHAI में डायरेक्ट वैकेंसी बहुत कम आती है। यहाँ पे देख लिया कर, देखो डेपुटेशन बेसिस है, ठीक है ना। ये वाटर वाली वैकेंसी है, ये BIS। अब ये BIS की एक अलग से वैकेंसी है ये, और एक BIS की नीचे से हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन उसका भेज दिया है। 2019 वाला वापस रिपीट हुआ था वो वाला, ठीक है। और उसमें आप कई जगह एलिजिबल हैं, जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सब पर आप एलिजिबल हैं। अपन नीचे चलते हैं, देखते चलिए आप। थोड़ा क्वालिटी 720 पिक्सल में देखें इसकी, ठीक है। ये एम्स में वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो श्योर ज़रूर भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है एम्स की। एम्स, IIT, IIM, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो ये एक बढ़िया वैकेंसी है। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर है, JTO बोलते हैं इसको। ये इक्वलेंट टू JEE होता है। मिनिस्ट्री जॉब में JEE जो होता है रेलवे या SSC में, उसी के लेवल का होता है ऑटोनोमस बॉडी में। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं उसको, JTO, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसको आप ना एज ए ASO बोल सकते हो ऑटोनोमस बॉडीज़ में, ठीक है। SSC में ASO का लेवल 7 होता है, लेकिन ऑटोनोमस में ASO का लेवल 6 होता है कई जगह। तो यहाँ पे भी उन्होंने 6 में ही डाल रखा है इसको भी। और UR की 2 पोस्ट हैं, इसमें सिंपल वही बैचलर चाहिए। और स्टेनो की टाइपिंग डिस्क्रिप्शन ये है। इसका स्टेनो तो मांगा नहीं है, इसमें स्टेनो टाइपिंग है इसमें, क्योंकि मैं 100 वर्ड देखते ही पहचान गया था कि इसमें स्टेनो होगी, ठीक है। ये मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है, लेवल 4 की है, मतलब 2400 ग्रेड पे की जॉब है। आगे चलते हैं अपन, इस वाले पेज पे इतना ही है। ये टकसाल वाली जो वैकेंसी होती है ना, ये बैंकिंग के पैटर्न पे ज़्यादातर आधारित होती हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की आई है, कभी कभार किसी की आती रहती है, कभी कभार किसी की आती रहती है ना। और ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, नेक्टर की वैकेंसी, इसको शॉर्ट में नेक्टर बोलते हैं, आती रहती हैं वैकेंसियाँ ये आप पढ़ लो इसको थोड़ा पिक्सल बड़ा करके, है ना। उसके बाद ये एम्स रायबरेली में कुछ नोटिस है, पढ़ लो इसको भी। ये रूरल DRD का है, ये भी है। ये सैनिक स्कूल गोहरकल का है। ICAR है, यंग प्रोफेशनल। ये यंग प्रोफेशनल वगैरह की जो वैकेंसी होती हैं, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टाइप। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, IAS बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये IIT धारवाड़, मैंने अभी एक नोटिफिकेशन डाल दिया है ग्रुप में, IIT भुवनेश्वर का। हालांकि उसमें ज़्यादातर वैकेंसी LDC UDC वाली हैं, और उनमें एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में नहीं मांगा, जैसे MTS में नहीं मांगा, ठीक है। ये अच्छी पोस्टें होती हैं, इनको भर दिया करो आप एलिजिबल हो तो। ये फिर से टकसाल की वैकेंसी है। ये एक अलग से वैकेंसी दिखी थी मेरे को, जो बिना उसके डेपुटेशन के और स्पोर्ट्स कोटा के हटके है। इसको ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो।
ये ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नरेट इनकम टैक्स तमिलनाडु में निकली है। रिक्रूटमेंट नोटिस हियर बाय गिवन द एप्लीकेशन सिटीजन द पोस्ट ऑफ द कैंटीन अटेंडेंट डिपार्टमेंटल कैंटीन इन इनकम टैक्स तमिलनाडु। अब इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि डेपुटेशन पे, मेरे को लिखा तो देखा नहीं है। अगर आपको लगे ये कि डायरेक्ट भर्ती है तो उसको बहुत सीरियसली लेकर ज़रूर भरें इस फॉर्म को ना। अच्छी वैकेंसी है, छुपा रुस्तम वैकेंसी होती है, इनको पता नहीं चलता, लोगों को जल्दी से निकल जाती हैं और काम हो जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में है ये भी परमानेंट जॉब है। अगली बेयरिंग हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ये कभी कभार एफसीआई के थ्रू भी लगते हैं यहाँ पे बड़ी पोस्टों पे। ये अप्रेंटिस वाली वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे की आपके मतलब की नहीं आती, क्योंकि रेलवे का जो बड़ा रिक्रूटमेंट होता है वो आरआरबी के थ्रू होता है, बाकी सब डेपुटेशन बेसिस होते हैं। यहाँ पर भी वही रेलवे है। इस पेज पे भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इस पेज पे अगर आपको कुछ लगे तो पढ़ लो। ये निफेड है, निफेड की पहले वैकेंसी आई थी, वापस फिर आ गई। ये दिल्ली में, तमिलनाडु में, ऐसे करके अलग अलग जगह है, यहाँ पे पढ़ लो। और एक ही सैनिक स्कूल गोलपारा असम में है ये, है ना। यहाँ पे भी कुछ है नहीं ज़्यादा। ये वैकेंसियों को आप टेक्निकल वाले कैंडिडेट हैं वो देख लिया करो थोड़ा सा गेट वेट के थ्रू, इनमें बढ़िया सैलरी मिल जाती है आपकी गेट के स्कोर के थ्रू डायरेक्ट, है ना। ये शिपिंग कॉरपोरेशन वाली आ गई, आजकल शिपिंग कॉरपोरेशन काफ़ी चर्चा में है। इनके पढ़ने का तरीका ये है कि यहाँ पे देख लिया करो, सबसे पहले तो डेपुटेशन पे तो नहीं है, पहला लाइन। उसके बाद फिर अपने को देखना होता है, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ से इसको टिक करना होता है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना होता है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। एक ये वैकेंसी है। अब पढ़ते रहो, मैं प्रत्येक कॉर्नर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे लगे आपको स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा पिक्सल हाई रखना मोबाइल के ना। ये सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये क्या है ना, बहुत सारे CSIR के अंदर लेबोरेटरीज हैं ऑल इंडिया की, 48 49, तो वो भी अलग अलग वैकेंसी निकालती हैं। कभी से ये सर खुद अपनी कमांड निकाल देता है, जैसा अभी थोड़े दिन पहले ASO वगैरह की आई थी। ये जवाहरलाल नेहरू डेवलपमेंट क्या पूछ रहा है इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइंटिस्ट की वैकेंसी है सब, है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर NCTE बोलते हैं इसको। इसमें आप ये वाली वैकेंसी देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन में आप हो सकता है इस पर एलिजिबल हो, है ना। बस ये देख लेना, इस वाले यहाँ पे देख लिया करो, सब ऊपर ऊपर की लाइन में कहीं डेपुटेशन वगैरह तो नहीं लिखा। डायरेक्टर की पोस्ट के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। ये NIT वारंगल का है। NIT वारंगल इज़ द वन ऑफ द फेमस NIT, आफ्टर दैट द रैंकिंग गेट NIT त्रिची। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये, तेलंगाना में। IIT के लेवल का कॉलेज है अपना, पुराने IIT कॉलेज। ये रेलवे NTPC का शॉर्ट नोटिस था, वो है ये वाला आने वाली वैकेंसी है ये BIS का डिटेल नोटिफिकेशन इसका मैंने भेज रखा है और आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, freejobwala.com, sarkari.com, rozgarajal.com, ये सारी वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हो आप। ये टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी की वैकेंसी है यहाँ पे। ये संत शिरोमणि वाली वैकेंसी भी देख सकते हो आप, मध्य प्रदेश वाली है ये। नेवी वाली आपको मतलब की नहीं है। ये जहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13। यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ। उसके
उसके बाद नीचे एडवर्टाइजमेंट, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको पढ़ते रहें और वैकेंसी के बारे में अपडेट रखते रहें तैयारी के साथ साथ, ताकि पता चले कि हम कहाँ का एलिजिबल हैं, बैठे ना रहें किसी एक वैकेंसी के भरोसे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।